हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, बीच बीच में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट भी देते रहूँगा जैसे मैंने आपको नीट का इजी इजी पॉइंट दिए। इजी पॉइंट मीन्स हमने सेमीकंडक्टर एक पॉइंट कर लिया, तो हफ्ते में हम ऐसे कुछ पॉइंट करेंगे जिससे आपका रिवीजन प्रॉपर हो पाए। ठीक है, आप कितना भी पढ़ रहे हैं वो डिपेंड करता है आप रिवीजन कितना कर रहे हैं। आपका सिलेक्शन इस बात पे डिपेंड करता है, आप कितना पढ़ रहे हैं ये मैटर नहीं कर रहा, पुरानी चीज़ कितनी याद है ये ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, तो अब देखिए, ये फ्री बॉडी डायग्राम टफ लगता है नीट के बच्चों को, ये जेई में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैं बिना फ्री बॉडी डायग्राम को सॉल्व किए हम उसकी शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको पता होना चाहिए हमारी एक बच्चों सीरीज चलती है यूट्यूब पे, शॉर्ट ट्रिक्स करके मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है उसकी। उसमें अभी तक हमने कुछ 5-6 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये भी उसी में मैं इंक्लूड कर दूंगा। तो चाहे तो आप वहाँ जाके भी सारे लेक्चर देख सकते हैं। तो देखिए, अगर दो मास कांटेक्ट में है, दो ब्लॉक कांटेक्ट में है, जैसे कि पहला केस है, ये M1 और M2 कांटेक्ट में है और आपसे कहा एक्सेलेरेशन निकालो। तो देखिए, आपको पता होगा जो न्यूटन सेकंड लॉ है F इक्वल टू ma होता है। तो अगर चाहे कोई भी क्वेश्चन इसमें से आए और एक्सेलरेशन पूछे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, F ओवर m नेट। टोटल m कितना है वो हो जाएगी। तो पहले केस में कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं सर पहले केस में हो जाएगा F जो अप्लाइड फोर्स है, ये स्मूथ सरफेस है इसलिए फ्रिक्शन यहाँ पे काउंट नहीं किया गया है, ये हो जाएगा। सेकेंड केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना हो जाएगा, F ओवर m1 प्लस m2 प्लस m3। सारे जितने भी केस हैं सब पर ही लगेगा जब भी मास कांटेक्ट में होंगे। ये इसमें क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 और इसमें कितना हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3। तो अगर कभी भी एक्सेलरेशन पूछा जाए तो आप इजीली काउंटर कर सकते हैं उसको इन फॉर्मूलों से। अब देखिए, जब दो ब्लॉक कांटेक्ट में है, जैसे कि पहला केस है, अगर इन दो ब्लॉकों के बीच में बात करें, ये दोनों जुड़े हुए हैं आपस में, तो इनके बीच में कांटेक्ट फोर्स लग रहा होगा, जो M2 अपनी तरफ लगा रहा होगा इस साइड को और M1 इस साइड को लगा रहा होगा। अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि इनके बीच में कांटेक्ट फोर्स कितना होगा, उसको मैं F से लिख देता हूँ, स्मॉल f से। तो कुछ नहीं करना है आपको, देखो आपको ये देखना है कि फोर्स कहाँ लगा है। मान लीजिए आपका फोर्स लगा है राइट साइड में, ठीक है। तो देखिए, जिस ब्लॉक पे लगा है उसको हटा के देखिए कितने ब्लॉक हैं, एक ही ब्लॉक है, तो उसको आप एक्सेलरेशन से इंटू कर दीजिए। एक और लेते हैं एग्जाम्पल, इसलिए मैंने दो दो लिए हैं। अब इसमें दो कॉन्टैक्ट फोर्स लगेंगे, एक लगेगा M2 और M3 के बीच में और एक लगेगा M1 और M2 के बीच में। अगर आपको इसके बीच का निकालना है, किसका बीच का, M2 और 3 का, इसको मैं क्या लिखूं, 2-3 लिख देता हूँ या F2 लिख देता हूँ इसको। इन दोनों के बीच जो फोर्स है वो F2 है और इन दोनों के जो बीच फोर्स है वो F1 है। कॉन्टैक्ट फोर्स की बात हो रही है। तो देखिए, M3 पे अप्लाइड फोर्स लगा है, हमें निकालना यहाँ पर है। तो देखिए पीछे कितने मास हैं, 1 और 2, तो इसका मतलब इसमें कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा M1 प्लस M2 A हो जाएगा। अगर आप कहोगे सर F1 क्या होगा, तो देखिए F1 लग कहाँ पे रहा है, यहाँ पे लग रहा है, तो इसके पीछे कितने मास हैं, 1 मास है। जिस साइड अप्लाइड फोर्स लगा है उसके अपोजिट चलना है आपको, ठीक है। उसके अपोजिट कितने मास हैं उनको आप देखिए और उसको एक्सेलरेशन से इंटू कर दीजिए, ठीक। अब देखो, जब कोई बीच में स्ट्रिंग आ जाएगी तो वहाँ पे टेंशन लगेगा। तो टेंशन कितना लगेगा, सेम कंसेप्ट है, जहाँ अप्लाइड फोर्स लगा है वहाँ नहीं देखना है, उसके पीछे देखना है। टेंशन के पीछे कितने हैं, 1 है, तो ये हो जाएगा M1A हो जाएगा। यहाँ पे 2 है, तो ये तो जे में भी बहुत बार आ गया है। मान लो इसका टेंशन T1 है, इसका T2 है, तो देखिए T1 कितना हो जाएगा, ये आपका अप्लाइड फोर्स है F, ठीक है। इसके पीछे कितने मास हैं, 2 मास हैं, तो हमारा टेंशन T1 हो जाएगा। दोनों मास को ऐड करके एक्सेलरेशन से इंटू कर लो। अच्छा, ये वाला है एक ही है, तो T2 कितना हो जाएगा, तो आप देखेंगे T2 के पीछे कितने मास है, 1 मास है, तो M1A हो जाएगा। क्लियर है। आप कहेंगे एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हमारे पास है। तो कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, तो सोचिए अगर आपको ये कंसेप्ट पता है या एक शॉर्ट ट्रिक पता है तो आप इजीली कर सकते हैं। एक बात और बता दूं, शॉर्ट ट्रिक तभी लगाइएगा जब वो कम्प्लीटली लग रही है, ठीक है। अगर कोई कंडीशन थोड़ी बहुत भी चेंज की है तो शॉर्ट ट्रिक फेल हो जाएगी। आगे चलते हैं। अगर हम मास पुली सिस्टम देखें, जैसे कि ये हमारा है, तो इसमें पूछेंगे एक्सेलरेशन क्या क्या होगा। देखो इसमें एक तो टेंशन ये होगा, ये टी है, ये टी है। तो देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, नीचे तो आ जाएगा सम ऑफ मास
और ऊपर आ जाएगा डिफरेंस ऑफ मास, ठीक है, और इसको जी से इंटू करना है। तो एक्सेलेरेशन की शॉर्ट ट्रिक है। तो देखिए अगर ये वाला हिस्सा नीचे गया है मतलब यहाँ का आपका मास ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। तो m2 माइनस m1 m2 प्लस m1 g, ये एक्सेलेरेशन हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें टेंशन की, तो टेंशन है 2 प्रोडक्ट ऑफ मास, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू जी और अपॉन में वही आपका सम ऑफ मास। तो इसका आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2m1 m1 प्लस m2 g। तो ये आपकी इसकी शॉर्ट ट्रिक हो गई। तो ध्यान रखना जब भी मास पुली सिस्टम है वर्टिकल प्लेन में है तो आपको करना क्या है, आपको ये देखना है बच्चों कि हमारा जो सम ऑफ मास है वो उससे डिवाइड करना है, एक्सेलेरेशन में डिफरेंस कर लो और आपका टेंशन में प्रोडक्ट कर लो। तीसरा केस ये वाला रहा आपके पास। हो सकता है कि कोई ये मास सिस्टम है, इसमें फोर्स इस साइड लगा है तो आपसे एंगल पूछ लिया जाए, कई सारी चीज़ें यहाँ से पूछ ली जाती हैं। तो देखिए या ये एंगल पूछ लिया जाएगी, अगर हम इसको खींचेंगे तो ये सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में तो बताइए कि हमारा थीटा कितना होगा। तो कुछ नहीं करना, इसको अगर रिजॉल्व करेंगे ना तो देखिए इस साइड को F लगा है तो आप देखेंगे अगर ये T2 है, ठीक, यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस साइड को हो जाएगा T1 cos थीटा, ठीक है, और इस साइड को हो जाएगा T1 sin थीटा, और ये क्या है T2 है, ठीक है, तो इस साइड को T2 हो जाएगा। और ध्यान दीजिए T2 मास M से कनेक्ट है तो T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mg हो जाएगी। तो अगर इसको कंपेयर करते हैं तो वर्टिकल कंपोनेंट क्योंकि इक्विलिब्रियम में है सारे फोर्स बैलेंस हैं तो ये T2 हो गया, और यहाँ पर T1 साइन थीटा ओवर F हो गया। तो अगर इन दोनों को डिवाइड करते हैं आप, ठीक है, अगर इन दोनों को डिवाइड करते हैं सेकंड मतलब इस वाले से इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका टेन थीटा, ठीक है, और टेन थीटा इक्वल टू आ जाएगा आपका F ओवर T2 मतलब F ओवर mg। ये आपको ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये पेंडुलम जब भी केस आएगा पेंडुलम में टेन थीटा इस तरह से बन के आता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 4 केस आपके पास लिफ्ट वाले हैं। लिफ्ट मैन प्रॉब्लम कई बार आ जाती है और डायरेक्ट एग्जाम में छपेंगी बच्चों। तो देखिए अब इसमें आपको करना क्या है, अगर मैं एफबीडी की बात करें तो कुछ बहुत टफ नहीं है। अगर आप देखिए एक आर ऊपर को लगेगा नॉर्मल रिएक्शन और वेट नीचे को लगेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान जब इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान क्या रखेंगे, एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन में अगर फोर्स को रिजॉल्व करेंगे तो आर माइनस एम जी होगा, मतलब जो नया नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा वो एम ए प्लस एम जी हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। तो कहने का मतलब है ये ए प्लस जी हो जाएगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, एक निकालना सीख लीजिए, बाकी हम अपने आप ही बना लेंगे। जब भी लिफ्ट ऊपर को जाएगी तो देखिए हमेशा ध्यान रखिए अपवर्ड जा रही है, कोई भी चीज़ अगर कम से ज़्यादा की तरफ जाएगी तो क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसका मतलब इसका जो एपेरेंट वेट है, एपेरेंट वेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। एपेरेंट वेट मतलब जो एक्चुअल वेट है उसमें जो चेंज आएगा वो इंक्रीज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें सेम यही एफबीडी बनेगी, बस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नीचे है तो रिजॉल्व करते वक्त जो आर की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी एम जी माइनस ए। तो लिफ्ट नीचे को आ रही है, दैट मीन्स एपेरेंट वेट भी इसका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब अगर लिफ्ट का जो एक्सेलेरेशन है वो फ्री फॉल हो रहा है, मान लो यहाँ पर फ्री फॉल लिख दिया उन्होंने, तो फ्री फॉल का मतलब होता है कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एक्सेलेरेशन बराबर हो गए। तो फ्री फॉल के केस में जो नॉर्मल रिएक्शन है वो जीरो हो जाएगा, वेट आपका जीरो हो जाएगा। और एक कंडीशन कहते हैं इसको, वेट लेसनेस कंडीशन भी कह सकते हो आप, ठीक है। अगर लिफ्ट रेस्ट पे है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक्सेलेरेशन है ही नहीं, आर इक्वल टू एम जी हो जाएगा। एक बार एक क्वेश्चन बना दिया था उन्होंने कि एक लिफ्ट है, ठीक है, और वो लिफ्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, और कहाँ को चल रही है, कहीं भी ऊपर या नीचे को बना लो। तो देखो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये रेस्ट वाली कंडीशन ही अपने आप आ जाएगी, तो वेट आपका सेम रहेगा। तो ये लिफ्ट के सारे केस मैंने आपको बता दिया, बस आपको रट्टा कैसे मारना है। अगर आप रट्टा मारने में भरोसा कर रहे हैं, पहले तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप याद करने में देख रहे हैं तो अप मतलब एक्सेलेरेशन अपवर्ड जा रहा है मतलब बढ़ेगा, डाउनवर्ड घटेगा, फ्री फॉल में ख़त्म हो जाएगा, फ्री हो गया हो, और यहाँ पर रेस्ट में आर इक्वल टू एम जी आ जाएगा, ठीक है। एक दो और देख लेते हैं।
अगला है मोशन इन अ इंक्लाइंड प्लेन। अगर हम इंक्लाइंड प्लेन की बात करें और यहाँ पे थीटा है और ये पार्टिकल यहाँ से क्या हो रहा है, नीचे को आ रहा है, ठीक है, स्लाइड होके नीचे आ रहा है और यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आपको ध्यान ये रखना है ए क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा। मैं अभी इसको रिजॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बस आप रिजल्ट ही ध्यान रखिए। और जो नॉर्मल रिएक्शन होगा आर, वो हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, डायरेक्ट रिजल्ट है। लेकिन अगर आप यहाँ पे फ्रिक्शन भी कंसीडर कर दे तो पहले वाले केस में क्या है, फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ सरफेस है। अगर फ्रिक्शन होगा तो एक्सेलेरेशन हो जाएगा बच्चों जी साइन थीटा, ठीक है, उसमें से फिर माइनस हो जाएगा, कम हो जाएगा एक्सेलेरेशन म्यू कॉस थीटा, ठीक है, और ये जी दोनों में है तो म्यू यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। नॉर्मल रिएक्शन आपका चेंज नहीं होगा, वो इतना ही रहेगा। आगे बात करें, एक और केस लेते हैं। मान लीजिए ये जो आपका वेज है ये भी एक्सेलरेशन, मास वेज सिस्टम में ये भी एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है, और ये भी एंगल थीटा है, ये ध्यान रखना। तो अगर आपसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा जब ये सिस्टम क्या हो जाएगा, ये मास नीचे को स्लाइड करेगा, तो इसका एक्सेलरेशन होगा जी टेन थीटा। और वहीं अगर आएगा इसका नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, तो बनेगा एम जी सेक थीटा। ये बात आप ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये बातें हो रही हैं, ठीक। एक बात इसमें और है, एक बात आप ध्यान रखिएगा। देखिए इस सिस्टम में अगर आपसे कभी भी कहा जाएगा कि बताइए फ्रिक्शन या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, ठीक है, आपसे क्या पूछा जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो होता है आपका, अगर इसको देखें, म्यू एस ओवर नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू टेन थीटा। तो जो थीटा दिया है अगर आप उसका टेन थीटा निकाल दें, ठीक है, और वही आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है बच्चों, जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा आपका और एंगल ऑफ रिपोज जो होगा वो दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। अच्छा, कई बार एक क्वेश्चन ये आया था, जैसे मान लीजिए ये स्पेशल केस है, ये एक फ्री फॉल, एक ये थीटा है, मान लीजिए इसमें फ्रिक्शन अभी जीरो है और ये डिस्टेंस को ट्रेवल करने में एक मास को टी टाइम लग रहा है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आने में किसी भी पार्टिकल को जब फ्रिक्शन नहीं है और 45 डिग्री का इंक्लाइंड प्लेन है तो टाइम कितना लग रहा है, टी लग रहा है। अगर सेम कंडीशन में हम फ्रिक्शन को रख दें और मास नीचे को आए, यहाँ से नीचे को आए मास, इस केस में जो हमारा डिस्टेंस भी सेम है और टाइम हमारा एन टाइम टी लग रहा है, तो डायरेक्ट है कि हमारा जो इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा कितना होगा, वो होगा भैया म्यू इक्वल टू 1-1/n², ठीक है। ये शॉर्टकट है, ज़्यादा हम इसमें डिटेल में बात नहीं कर रहे, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ हमारे शॉर्ट पॉइंट थे एफबीडी की से रिलेटेड, ठीक है। एक दो फ्रिक्शन की हम बात और कर रहे हैं, फिर उसके बाद इस वीडियो को बंद कर देंगे, मतलब इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करेंगे, ठीक है। अच्छा, कई बार क्वेश्चन ये आता है, ये हमारा 9th पॉइंट है फ्रिक्शन का, ये डायरेक्ट पॉइंट है, इसलिए आपको डायरेक्ट आ जाए तो जल्दी आसानी है आपके लिए। मान लो ये कोई एक मास जो है, हमने इस पर फोर्स एफ लगा रखा है और ये दीवार के सहारे है, ठीक है, और अभी यहाँ पर फ्रिक्शन है, इसका कोफिशिएंट जो है म्यू है। तो आपसे पूछा जाएगा कि इक्विलिब्रियम में बताइए रिएक्शन कितना होगा नॉर्मल, या फ्रिक्शन कितना होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो इसका वेट कहाँ को लगेगा, वेट लगेगा इस साइड को mg, और फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, इस साइड को लगेगा, ठीक है। स्मॉल एफ में फ्रिक्शन को बना रहा हूँ। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ बनेगा, नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टैक्ट सरफेस से अंदर को लगेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में जो आर होगा वो अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाएगा और जो फ्रिक्शन होगा वो mg के बराबर हो जाएगा। तो कई बार डिट्टो इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, और एक फ्रिक्शन का फॉर्मूला आपने पढ़ाई है क्या, इक्वल टू म्यू आर। तो अगर इन दोनों को कंपेयर कर दोगे तो आपका म्यू भी निकल जाएगा। लेकिन अगर दो ब्लॉक है, मान लीजिए ये तो एक ब्लॉक था, यहाँ पे दो ब्लॉक हो गए, ठीक है, और इसमें एक ये रहा, ये मान लो m2 है, ये m1 है, और इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं। अब क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे फ्रिक्शन का कोफिशिएंट म्यू है, म्यू एस कह लीजिए, म्यू के कह लीजिए। तो यहाँ पे फिर आप अगर एफबीडी बनाएंगे तो देखिए ये मान लीजिए m1 है और ये m2 है। तो आपको ध्यान ये रखना है,
जो M2 है उसका वेट तो नीचे को लगेगा M2G, और उस पर जो फ्रिक्शन होगा वो ऊपर को लगेगा, F2 लिख लिया मैंने, ठीक है। अच्छा जी, ये जो F2 है, ये जो F2 है, अगर सोचिए अगर ये इसका वेट भी कहाँ को लगेगा, नीचे को ही लगेगा M1G, और इस पर अप्लाइड फोर्स क्या है, F है। अगर इन दोनों के बीच में भी एक कोफिशिएंट है, मान लीजिए 2 कर लीजिए, और इनके बीच में भी अगर 1 है, तो हमारा जो फ्रिक्शन होगा पहले पर M1 की वजह से यहाँ लगेगा और इस पे इस साइड लगेगा, ठीक है। या आपने ब्लॉक ओवर ब्लॉक वाला भी कंडीशन देखी होगी। तो यहाँ पे जो ये हमारा F1 है, यहाँ पर हमारा F1 जो हो जाएगा वो M1G हो जाएगा, और जो F2 हो जाएगा हमारा वो F1 प्लस M2G हो जाएगा। तो हो सकता है आपको एक ब्लॉक नहीं तो 2 ब्लॉक दे दें, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और केस लास्ट। तो लास्ट जो हमारा केस है वो है हमारा, अगर कोई लैडर सिस्टम है, मान लीजिए कोई हमारा वॉल है या दीवार मान लीजिए, और यहाँ पे एक लैडर हमने ऐसे रखा है, ठीक है, और ये आपका इसका कोफिशिएंट म्यू है। तो इसमें क्वेश्चन कई बार ये आता है बच्चों कि बताइए इसमें कितने नॉर्मल रिएक्शन होंगे। पहली बात, एक नॉर्मल रिएक्शन तो यहाँ हो जाएगा, अगर ये N1 है और एक यहाँ पे होगा, ये N2 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, इसका वेट जो होगा वो नीचे होगा, नीचे को लगेगा वेट, ठीक है। अगर मास M है तो mg कर लेंगे। तो क्वेश्चन ये है आपके लिए मेरा बच्चों, ये जो लैडर सिस्टम है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, पहली बात। अगर ये नीचे फॉल होता है तो बताइए किस डायरेक्शन में फॉल होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए छोड़ा है टास्क कि आप इस लैडर सिस्टम को अच्छे से पढ़ें, डील करें, और ये भी बताइए अगर ये नीचे को फॉल हो रहा है, इसकी वेलोसिटी इधर v1 है, तो इसकी कितनी होगी, ठीक है। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, और मे भी आप इसको करेंगे होमवर्क की तरफ, आप इसको लीजिए। और रोटेशन में जा अगर आप जाएंगे तो एक क्वेश्चन भी इसका है, और जेई में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, नीट में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं इससे, तो आप इसको देखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना आप ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।